हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? देखिए क्या होता है कि हमारे अंदर का जो बच्चा है ना, वो कहीं खो गया है। हम इनर चाइल्ड हीलिंग क्यों करते हैं? हम जब बचपन में होते हैं, जब 5 साल 6 साल के होते हैं, तो हम छोटी छोटी चीजों से बहुत खुश हो जाते हैं। हमें एक ट्रॉफी मिल जाती है तो हम उससे भी खुश हो जाते हैं। जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, समय के साथ, एज के साथ, फिर हमारे जीवन में जो भी डिफिकल्टीज आती हैं, उसके साथ साथ जो हमारे अंदर का बचपना है ना, वो मरने लगता है। मीन्स जो वो बच्चे को छोटी छोटी चीजों से खुशियां मिलती थी, फिर वो छोटी छोटी खुशियां उसके लिए कुछ ज्यादा खास मैटर नहीं करती हैं। तभी वो बड़े की चीजों के पीछे भागने लगता है। और बड़े के पीछे जब भागता है तो वो भागते 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 अपने इनर चाइल्ड को खुश करना भूल जाता है। फिर छोटी छोटी चीजें उससे दूर भागने लगती हैं, या उसके जीवन में होती हैं तो वो शायद उसको देख नहीं पाता है। उसको नहीं देख पाता है, इस वजह से वो और दुखी होता है। और वो दुखी होते 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 दुख होता है, फिर दुख से स्ट्रेस स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी होती है, और वो ऐसा रूप ले लेती है। फिर हमें बहुत हमारे आसपास चीजें होती है ना, उससे भी हमें खुशी नहीं मिल रही होती है। फिर हमें लगता है कि यार, वो जो हम छोटी छोटी चीजों से खुश होते थे, वो सब हमारे जीवन से कहाँ गायब हो गई। तब हम क्या करने लगते हैं? शिकायतें। तब हमारी शिकायतें इतनी बढ़ जाती हैं अपने जीवन से कि अगर हमारे पास कोई बहुत अच्छी चीज भी होती है, हमारी यूजफुल चीजें भी होती हैं, उससे भी हम शिकायत करने लगते हैं। उससे भी हम जो है एक एक कमियां ढूंढने लगते हैं। फिर हम खूबियों को देखना सोचना छोड़ देते हैं, और यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुख होने का कारण बनती है, दुखी होने का कारण बनती है। बहुत बेसिक सी चीज है कि वो जो हमारे अंदर का बचपन है, जो हमारे अंदर का बच्चा है, वो कहीं खो गया, या वो उदास हो गया, वो दुखी हो गया। तो हम इनर चाइल्ड हीलिंग क्यों करते हैं? इनर चाइल्ड बेसिकली क्या है? अंदर का, हमारे अंदर का बच्चा। हमारे अंदर का बच्चा जिसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां, इतना बोझ लाद दिया, जिसको वो सहने के काबिल नहीं था। उसके अंदर वो सहने की क्षमता नहीं थी। तो जब किसी डिवाइन सोल्स के, किसी चोजन वन के जीवन में अगर वो डार्क नाइट ऑफ द सोल आता है, तो वो बेसिकली उन सब चीजों से जगाता है उसको। जो वो अंधकार बढ़ता है उनके जीवन में, जो उनके जीवन में वो एक सबसे नेगेटिव फेज जो होता है, जो उनकी लाइफ का, जिसमें बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाती है, पैनिक अटैक्स होते हैं, एंजाइटी बढ़ जाती है, कुछ समझ नहीं आता है। तो वो एक्चुअल में जो डिवाइन के द्वारा हो रहा होता है ना उनके ऊपर, वो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, और सबसे पीड़ादायक भी होता है। तो जब सब चीजें टूटती हैं, अंदर से खुद बिखर रहे होते हैं, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी, इतने ज्यादा डेविल अटैक्स, मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस, सोल को एक शॉक लगता है, सडन शॉक। वो बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं होता है, लेकिन वो जितने समय के लिए होता है, ऐसा लगता है कि यार वो कितना ज्यादा हमें नेगेटिव कर रहा है। मीन्स हमारे लिए वो कितना ज्यादा पीड़ादायक है। वो थोड़े टाइम के लिए होगा होगा लेकिन वो थोड़ा टाइम बहुत लंबा लगेगा। ऐसा लगेगा कि वो खत्म क्यों नहीं हो रहा है। वहां से पहली बार जब आपका ईगो टूटता है, जो लेयर है वो टूटता है, वहां से पहली बार जो आप कह सकते हो कि जो कंडीशन होती है हमारे जीवन की, जो हम पास्ट लाइफ में जो चीजें करके आते हैं, कुछ कर्म हमसे होते हैं, प्लस इस लाइफ में जो हमसे कर्म होते हैं, उन सब का जब रिजल्ट मिलता है, तो वो रिजल्ट इस फॉर्म में होता है कि हमें उस ईगो से तोड़ा जाता है। जैसे क्या होता है कि पास्ट लाइफ में जितनी भी लाइफ है हमारी, उससे उसका जो झटका होता है एक ही साथ दिया जाता है बेसिकली, ताकि हमारी सोल अवेकन हो और वापस से वो वाली चीज को हमारी सोल कभी एक्सपीरियंस ना करे। जैसे कि अब क्या होता है कि अगर डेथ और बर्थ के पैटर्न को तोड़ना है ना, तो ये जो सोल शॉक है, और जो ये बार बार डेथ और बर्थ की साइकिल है, इसको तोड़ने के लिए, ये अवेकन करने के लिए बहुत जरूरी होता है ये वाला फेज किसी भी चोजन वन के जीवन में। थोड़े समय के लिए ही आएगा, लेकिन वो आएगा और तोड़ेगा, और उनके अहंकार, उनके इमोशंस, उनके डर, उनके सिक्योरिटी को सबको तोड़ देगा। बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमने पास्ट लाइफ में कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, उन सबको ये एकदम से बाहर कर देता है, ट्रिगर कर देता है।
कभी डेविल अटैक के फॉर्म में, कभी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, कभी हमारे आसपास के लोग बहुत ज्यादा तोड़ेंगे। मतलब वो बेसिकली एक्सप्रेस करने वाली चीज ही नहीं है, वो एक्सपीरियंस करने वाली चीज है कि जिनको एक्सपीरियंस होता है, वो जो सोल इस चीज से गुजरी है उनको पता है। तब उसमें वहां से जो जन्म लेता है फिर वो इनर चाइल्ड, फिर वो वापस से वो बच्चा खिलना शुरू करता है, फिर वापस से वो बच्चा, अंदर जो बच्चा बैठा होता है वो अपनी खुशियां ढूंढना शुरू करता है। जिंदगी वही नहीं रुकती है। वो जो बहुत सारे एंजाइटी अटैक्स, जो पैनिक अटैक्स हो रहे होते हैं हमारे ऊपर, बहुत रात में नींद उड़ जाती है, हमारी रातों की नींद उड़ जाती है, रात की नींद हमारी गायब हो जाती है, रात रात भर ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं हम। सुबह का शेड्यूल हमारा कुछ पता ही नहीं है, सारा शेड्यूल हिला हुआ है। क्योंकि वो जो, जब से आपकी बॉडी सोल जब से इस अर्थ पे जन्म ली है, उसके बाद से कितने सारे चीजों को आपने सीखा, कितने सारी चीजों को नेग्लेक्ट करा, कितनी सारी चीजों को आपने छोड़ दिया, कितनी सारे ट्रॉमास को आपने ऐसे ही अपने अंदर ले लिया। बहुत सारी चीजें जब एक साथ हुई हैं, तो वो एक साथ जब घटती है चीजें ना, तो वो एक सडन शॉक, सोल शॉक के रूप में आती है। अब क्या होता है, ये जरूरी होता क्यों है आपकी लाइफ में? इसका होना सबसे बड़ा मकसद है आपकी ईगो का टूट जाना। आपकी जो फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, जो आपकी सोल से रिलेटेड जितनी भी इमोशंस है, जिसको आप कैरी कर रहे हो बहुत सारे लाइफ से, सिर्फ इस लाइफ का नहीं, बहुत सारी लाइफ से कैरी कर रहे हो, वो सबका एकदम से सरफेस पे आ जाना। और हमारी बॉडी, हमारी एनर्जी, हमारी सोल उसके लिए कैपेबल नहीं है। इसीलिए हम बहुत बारी सुसाइडल थॉट्स तक पहुंच जाते हैं। बहुत बारी ऐसा लगता है कि यार मतलब क्या है ये हमारे जीवन में, ये कौन सा ऐसा फेज है। अब मेरे बताने से ज्यादा जिस पर्सन ने, जिस सोल ने वो एक्सपीरियंस करा है ना, वो मैटर करता है। मैं तो जो बता रहा हूं शायद बहुत कम होगा, बहुत लिमिटेड होगा, लेकिन जो इसका एक्सपीरियंस है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। वो एक्सपीरियंस नियर डेथ एक्सपीरियंस है, मौत को टक से छू के वापस आना, ये हाल। और वो टक से नहीं छू के आते हैं, वो बहुत समय तक मौत लगती है। ऐसा लगता है कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं। क्योंकि जो इनर चाइल्ड है ना आपके अंदर का, मैं इनर चाइल्ड से क्यों कंपेयर कर रहा हूं इसको, इनर चाइल्ड से क्यों रिलेट कर रहा हूं, क्योंकि जो आपका इनर चाइल्ड है वो कहीं मर जाता है, फिर उसको जिंदा करना है। फिर क्या होता है कि हमारी डिपेंडेंसी खत्म होती है। फिर जब एक सोल को जब सडन शॉक लगता है, तो सिर्फ उसका एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है उसमें। अब कई बार क्या होता है कि एक पर्सन आता है उनके जीवन में, या ट्विन फ्लेम अगर जर्नी में, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में या स्पिरिचुअल जर्नी में हो, जो भी चोजन वन है, किसी जर्नी में हो, किसी फेज में हो, एक बार उनकी लाइफ में ये चीज होगी। चाहे किसी पर्सन के आने से होगी, चाहे किसी पर्सन से आने के पहले होगी, होती जरूर है। और जिनकी लाइफ में ये चीज होती है, उसके बाद जो उनके अंदर हिम्मत मिलती है, उसके बाद जो उनके अंदर रास्ता दिखता है, फिर वो रास्ता, वो हिम्मत फिर उनको बहुत आगे तक लेकर जाती है। फिर उनको जीने का एक नया नजरिया मिलने लगता है। क्या होता है ना कि हमारे आसपास कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं होता जिनसे हम ये दर्द बता पाए, जिनसे हम ये चीजें शेयर कर पाए, जिनसे हम इन चीजों के बारे में बात कर पाए। हमारे माँ बाप भी हमें नहीं समझते, हमारा समाज हमें नहीं समझता, हमारे दोस्त यार भी नहीं समझते हैं। सब कहते हैं कि भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ये चीज कर रहे हो, लेकिन वो अंदर की फीलिंग्स, अंदर की इमोशंस को कोई नहीं समझता है। और ये चीज डिवाइन के थ्रू इसलिए भी करवाई जाती है ताकि आप खुद को और गहराई में देख सकें, ताकि आपके जो इमोशंस हैं, जो बंडल ऑफ इमोशंस बाहर आए हैं, जितने बैगेजेस आपके पास आए हैं, जितना एकदम से आया कि उन सबको तोड़ना है, उन सबसे जो आपकी क्षमता डेवलप होगी ना, फिर वो नेक्स्ट लेवल क्षमता होगी। कई लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वो बेसिकली आपका एक जो डार्क नाइट होता है सोल की, एक अंधेरी रात की जर्नी होती है। जो अंधेरी रात वाला फेज होता है वो होता है जिसमें सब अंधकार दिख रहा होता है, कुछ वहां पे समझ ही नहीं आ रहा होता है। जैसे हमारे जो इमोशंस है, जिसको हम बहुत नेग्लेक्ट करते थे, इस लाइफ में भी अगर हम बर्थ लेते हैं ना, तो बहुत सी सारी चीजों को दबा ले जाते हैं। तभी ये फेज आता है। और जब ये फेज आता है तो हम बिल्कुल इमोशनली नेक्ड हो जाते हैं। इमोशनली हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। जो इमोशंस हैं सब बाहर हैं, सब कुछ एक दर्द के फॉर्म में बाहर है, एक पीड़ा के रूप में सब दिख रहा है।
वो क्या है, वो जो फील कर रहा है ना वो पर्सन, वो खुद को समझ रहा है, वो देख रहा है, बस वो उसकी बॉडी, उसका दिमाग, उसकी सोल वो क्षमता नहीं डेवलप कर पाई है उसको होल्ड करने के लिए, कि उस पैनिक अटैक्स को, उस नेगेटिव अटैक को होल्ड कर सके। वो कर ही नहीं पाती, उसकी शरीर जैसे कांपती है, उसकी शरीर एक कमजोर स्थिति में चली जाती है, उसकी बॉडी कमजोर पड़ जाती है, उसकी आत्मा कमजोर पड़ जाती है। 10-10, 20-20 दिन तक बेड पे पड़े रहने को दिल करेगा, उठने को दिल नहीं करेगा, कुछ भी करने को दिल नहीं करेगा। उसका बच्चा जो अंदर एक बचपना है, जो अंदर से एक इनर चाइल्ड है, वो खो गया, वो मर गया बेसिकली उस समय पे। क्योंकि इमोशंस का जो बैगेज है इतना हैवी है, इतना हैवी है वो, कि उसने अंदर तो जैसे कुछ मार डाला, खुद को ही मार डाला। इसीलिए मैंने शुरू में इनर चाइल्ड से इस वीडियो की शुरुआत करी। तो वो जो बेसिकली जो हमारा बचपन है, जो हमारा बच्चा है हमारे अंदर जो पल रहा है, वो बच्चे को छोटी छोटी चीजों से खुशी मिलती थी। उस बच्चे को बहुत छोटी चीजें चाहिए थी, बहुत छोटा सा केयर चाहिए था, बहुत छोटा सा एफर्ट चाहिए था कि हमारी बात सुन ले। तब पहली बार वो सोल, जब सोल का जो वो पहली बार जन्म होता है, रीबर्थ होता है, तब सबसे पहले वो अपने बच्चे की सुनता है, मीन्स अपने इनर चाइल्ड की सुनना शुरू करता है कि वो इनर चाइल्ड को छोटी छोटी किन चीजों से खुशियां मिल रही हैं। फिर वो बहुत बड़े के पीछे नहीं भागेगा। अब शौक लगा, इतना बेहतरीन शौक लगा जीवन में, इतना खतरनाक एक डार्क नाइट फेज आया लाइफ में, उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। शरीर तक मर जाता है, चेहरे की ग्लो चली जाती है, आत्मा की ग्लो मर जाती है, तो चेहरे की तो ग्लो मरनी ही है। शरीर हमारा बिल्कुल रूठ जाता है। बहुत, ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी वो है, बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, नहीं, ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं होता है। ये तो एक सोल का वो एक्सपीरियंस है जो शायद उसने जन्मों जन्मों से, बहुत सारे जन्मों से अपने इमोशंस को नेग्लेक्ट करते आया, अपने इमोशंस को प्रायोरिटी नहीं दिया, और वो बैगेज बन के यहाँ पे आया है। अब वो ढो रहा है, और वो ढो रहा है तो वो टूटना जरूरी है, उसको वो रिलीज करना बहुत जरूरी है। जब तक वो रिलीज नहीं करेगा तब तक वो सोल के नेक्स्ट लेवल अवेकनिंग नहीं होगी। बेसिकली अवेकनिंग का पार्ट ही वही है जहां से डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू हुआ। जो बंदा एकदम गहराई में टूटा, वही बंदा निकला वहां से। जब सब टूट गई, उसकी आइडेंटिटी ब्रेक हो गई, उसकी सोशल आइडेंटिटी ब्रेक हो गई, उसकी खुद की आइडेंटिटी ब्रेक हो गई, उसके जो भी कंडीशनिंग पैटर्न्स थे सब ब्रेक हो गए। बेसिकली उसमें क्या होता है कि सारी चीजें एकदम से ब्रेक हो जाती हैं, लेकिन वो सब चीजें एकदम से पेन बन के इकट्ठी होती हैं। वो आपने जो भी बर्डन कैरी किया था ना, सिर्फ इस लाइफ का बर्डन नहीं होता है, वो सिर्फ इस लाइफ का बर्डन, इस लाइफ का इमोशंस नहीं होते हैं। पास्ट लाइफ के भी हमारे इतने सारे इमोशंस को हमने नेग्लेक्ट करे होते हैं, वो जब इकट्ठा होता है तभी ये फेज आएगा। ये फेज आना इतना इंपॉर्टेंट है, इतना जरूरी है। कई लोगों का क्या होता है कि अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में तो सेपरेशन में ये फेज आता है। जैसे सेपरेशन हुआ, एक पर्सन से अटैचमेंट हुआ, इमोशनल बॉन्ड बना, फिर एकदम से वो जब पर्सन दूर हो जाता है, फिर वो वापस से शुरू हो जाता है, फिर वो बहुत गहराई में वो दर्द होता है। तो जो सेपरेशन में होता है, कई बार एक पर्सन मिलने से पहले ही वो चीजें हो जाती हैं। कई बार जीवन में कोई ऐसा पर्सन आता है जो कार्मिक होगा, वो भी उस चीज को एक्टिवेट कर देगा। तो वो जो चिंताएं, डर, घबराहट, जो हमारा खोने का डर, जो हमारे हाथ से किसी चीज का निकल जाने का डर, वो सब चीजें एकदम से जिंदा हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि उस चीज को कौन ताकत दे रहा है, वो नेगेटिव अटैक्स को कौन ताकत दे रहा है। सब डिवाइन प्लान्ड है, सब डिवाइन के निगरानी में हो रहा है। मतलब एक पर्सन को जो नियर डेथ एक्सपीरियंस हो रहा है, वो भी डिवाइन की निगरानी में है, क्योंकि डिवाइन आपके सपोर्टर हैं, वहां पे सबसे बड़े सपोर्टर हैं। जब कोई आपके साथ नहीं है तब वो आपके साथ हैं। आपके भगवान आपके साथ हैं, आपके प्रभु, आपके गुरुदेव आपके साथ हैं। लेकिन क्या क्या ये दर्द आना वाकई में बहुत जरूरी है? जी हाँ, बहुत जरूरी है। एक पर्सन के जीवन में छोटा से छोटा भी पेन आता है तो बहुत जरूरी होता है। वो पेन उसको ग्रो करने में मदद करती है। वो पेन, वो दर्द उसको उस चीज से रिलीज करती है जो शायद फिर वो दोबारा कैरी ना करे उस चीज को। ये एक ऐसा साइकिल ब्रेक करने की जर्नी है जिसमें इस चीज से गुजरना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा कई बारी। लेकिन मैं अंततः क्या कहता हूं, इवेंचुअली मैटर ये करता है कि जब आप इस फेज में हो तो कर क्या रहे हो। वैसे तो कुछ किया ही नहीं जाता है इसमें,
कुछ करने की हिम्मत ही नहीं बचती है। जीरो मोटिवेशन, जीरो इंस्पिरेशन, कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो। बट एक चीज जो हमें हिम्मत देगी, एक चीज जो हमें ताकत देगी, वो है भगवान की भक्ति, वो है प्रभु का जाप, वो है मंत्रों की वाइब्रेशन की चैंटिंग, मंत्रों की चैंटिंग। जब हम एक थोड़ा सा भी कदम अपने आप को उठा दे, वैसे देखो क्या होता है ना, ये वाला फेज हमारा एक निकल आता है, निकल जाता है। आप ये मत सोचो कि उस फेज में रहोगे, नहीं, इतना बुरा से बुरा फेज आएगा ना, वो निकल जाएगा आपके जीवन में। जो ये वाला फेज है, ये भी बहुत आसानी से निकल जाता है, लेकिन वो जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग बहुत ही पीड़ादायक होगी, बहुत ही कष्टदायक होगी। वो फीलिंग को कोई नहीं समझने वाला होगा, उस समय पे कोई अवेलेबल नहीं होगा आपके जीवन में। कोई भी आपके जीवन में ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसको मैं ये चीज बोल पाऊं, क्योंकि वो आपकी खुद के इमोशंस होते हैं, खुद की सोल की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। तो वो चाह के भी वहां पे कोई आपका साथ नहीं दे सकता है। होंगे आपके आसपास सारे लोग होंगे, पूरी दुनिया आपके साथ होगी, आपके पास होगी, आपको दिखाई दे रहे होंगे कि सब लोग हैं, लेकिन कोई आपके उससे मैच नहीं कर रहा होगा, कोई आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं कर रहा होगा, कोई आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर रहा होगा, कोई आपकी उस करंट सिचुएशन से, करंट रियलिटी से मैच नहीं कर रहा होगा। हम ना चाहते हुए भी किसी से बात नहीं कर पाते हैं, मतलब हम चाहते हुए भी किसी से ये चीज बात नहीं कर पाते हैं। किसी को बताने जाएंगे, वो हमें और नेगेटिव कर देगा। ऐसे में हमारे पास एक ऐसा पर्सन ढूंढते हैं, ऐसे लोग ढूंढते हैं यार जो हमारी हेल्प कर दें, लेकिन कोई नहीं आता है। वो डिवाइन का सबसे जो पीक प्लान होता है, वो वही होता है, पीक मोमेंट। फिर वहां से सबसे पहले आप भगवान को याद करना शुरू करते हो। जो आपकी ट्रॉमा है ना, ट्रॉमा, जो आपके अंदर एक ट्रॉमा ढका हुआ है, वो बेसिकली क्या हुआ, लेयर बाय लेयर ढकते चला गया, और वो जब लेयर टूटती है तो वो पेन होगा। वो जो दबा हुआ है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग जितना दबेगा फिर वो रिलीज करेगा तो पेन होगा। तो वो हाल हो जाता है एक सोल का, एक ह्यूमन बीइंग का ये हाल हो जाता है। और ये लाइफ में आना भी बहुत जरूरी है। जब तक ये आती नहीं है तब तक हमारा नेक्स्ट लेवल अवेकनिंग नहीं होती है, बैलेंस नहीं करते हैं। वहां से जो हमारे अंदर का बच्चा है, फिर वो दोबारा से खिलता है, बोलने लगता है, फिर दोबारा से वो अपनी खुशियों को महसूस करना शुरू करता है। तब हमें ये समझ में आता है कि बहुत बड़े इमोशंस, बड़ी चीजों पीछे नहीं भागना है, बहुत छोटी छोटी चीजों पे हमारी खुशियां मैटर करती हैं। हमसे एक कोई बंदा हंस के बात कर लेगा, वही बहुत बड़ी चीज है। फिर हम बहुत ज्यादा भटकते नहीं है। बेसिकली क्या होता है, फिर हम अवेकनिंग वाले जब फेज में आ जाते हैं, जब हम एक लेवल पे अवेकन हो जाते हैं, तब हमें ये सब चीजें डिस्टर्ब नहीं करती हैं। तब अपने इमोशंस को प्रायोरिटी देना शुरू करते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू करते हैं। लोग ऐसा नहीं है, लोग परेशान करते हैं, लेकिन हम अपने, वो जो चैलेंज आया आपकी लाइफ में, जो वो डिफिकल्टी आई, उसने आपको कितना कुछ सिखा दिया। आपने कुछ सीखा नहीं, लेकिन आपकी आत्मा में कितनी चीजें गढ़ गई, क्योंकि वो एक सोल की लेसन है, वो सोल का लेसन है, वो बहुत जरूरी था। सबके जीवन में, चाहे छोटा चाहे बड़ा, डार्क नाइट ऑफ द सोल आता ही आता है, आता ही आता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस होगा ही होगा, बहुत बुरी तरीके से, और बहुत जरूरी भी है। जिसका जितना कम उम्र में ये चीज आएगी, उतना उसकी सोल आगे बढ़ती। ऐसा नहीं है, मैं उम्र की बात नहीं करता हूं। जिसके जीवन में एक बार ये चीज होती है ना, वो वहां से फिर हिम्मत बना ले, फिर वो ये समझ ले कि अब उसकी लाइफ का जो अवेकनिंग है, अब वो रुकने वाली नहीं है, अब वो आगे बढ़ेगी। और ये फेज जो दुख वाला, तकलीफ वाला फेज है, बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं है, निकल जाओगे। इसी में हिम्मत ढूंढनी शुरू करनी है, इसी में हिम्मत मिलनी शुरू हो जाती है, इसी में आपको ताकत मिलनी शुरू हो जाती है। डिवाइन से कनेक्ट होने लगते हो, भगवान को पुकारते हो, नाम जप करते हो, भक्ति करते हो, धीरे 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 आत्मा बैलेंस होने लगती है, अपने आप को याद करने लगती है। लेकिन अपने आप को उठाना है, अपने आप को मरीज नहीं बनाना है, अपने आप को मरीज की तरह नहीं ट्रीट करना है। हमें, चलो बहुत लंबे समय तक भी होगा, अगर आज तक भी था ना आपके पास, अगर आज ये वीडियो पहुंची आपके पास, अब से ये चीज नहीं होगी। इतना तो आपके लिए गाइडेंस है, प्योर गाइडेंस है, कि अपने रूटीन को दोबारा से फॉलो करना शुरू कर दो, अपने आप को थोड़ा सा उठाओ। हम क्या करते हैं, नहाना धोना सब कुछ छोड़ देते हैं, हम अपने आप को ही इतना बुरी तरीके से ट्रीट करने लगते हैं कि हमें लगता है हम सालों से उसी चीज में पड़े रहते हैं, लेकिन हम अपने आप को उठाने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसा होता है कि हमें मन नहीं करता है, लेकिन हम फिर भी कोशिश नहीं करते हैं।
हमें एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। वैसे ही हम दुख में हैं, तकलीफ में हैं, वैसे ही हमारे साथ इतनी चीजें हो रही हैं, अब उसमें हम खुद चीजों को खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। अगर हम प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हम उठें, नहाए धोए, प्रॉपर फ्रेश हुए, दिया जलाए, बैठे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जब हम नाम जप करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं ना, वो हमारी एनर्जी जागने लगती है। जो हमारे अंदर एनर्जी है ना, बैलेंस होने लगती है। बहुत ही बेसिक चीज होती है, लेकिन उस चीज के लिए हमें बहुत हिम्मत चाहिए होती है करने के लिए। उस समय पे हमारी हिम्मत जीरो हो जाती है, मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो जाता है। बस लगता है कि कोई हमें आके उठा दे, कोई हमें मिल जाए जिससे बात कर लें, बट ये बात करने से सॉल्व नहीं होती है। खुद को उठाने से, खुद को आगे बढ़ाने से सॉल्व होती है। खुद को भक्ति मार्ग में ला दो, कुछ नहीं है, दिया जलाओ, नाम जप करो। दिया की जो रोशनी है, जो दिया की पॉजिटिविटी है, उसकी एनर्जी आपके लिए इतना इफेक्टिव होगी ना, आप 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने करके देखो, आपको खुद चेंज मिलना शुरू हो जाएगा, चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ अलग नहीं करना है, बस वो थोड़ा थोड़ा स्टेप्स जो है ना, वो जो हम भूले होते हैं, जो हम छोड़ देते हैं, फिर से वापस से लेना शुरू करना होता है। वहीं से हमारी हिम्मत जागती है। छोटी छोटी चीजों पे खुश होना, क्रिएटिविटी ढूंढना शुरू करना है। पर्सन आएगा जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन वो अपने आप को खोना नहीं है। हम इस फेज में अपने आप को खो देते हैं, अपने बचपना को, अपने बच्चे को मार देते हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो को इनर चाइल्ड से रिलेट किया कि बेसिकली जो हमारे अंदर का बच्चा होता है, वो खो जाता है, वो कहीं मर जाता है। जब एक 3 साल का, 4 साल का जो छोटा बच्चा होता है, उसको एक चॉकलेट भी मिलता है तो खुश हो जाता है। कोई भी नई चीज मिलती है उसको खुश हो जाता है। उसको ये नहीं फर्क पड़ता है कि कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, नहीं। उसको बस इस चीज से फर्क पड़ता है कि उसके पास कोई खुश होने की भी चीज है क्या। जब तक उसके पास एक ह्यूमन बॉडी है, तब तक उसके पास कोई ऐसी चीज है जिससे उसके लिए थोड़ी भी चीजें मैटर करती हैं। बस उस चीज को, कुछ पसंद आया, कुछ खा लिया, कुछ खरीदने का मन हुआ, कुछ खरीद लिया। छोटी चीज, बड़ी नहीं, महंगी नहीं, कोई सस्ती चीज, अपने लिए, खुद के लिए जीना है। फिर वहां पे एक सोल खुद के लिए जागना शुरू करती है, फिर खुद को समझना और जानना शुरू करती है, फिर खुद के लिए जीना शुरू करती है। तब पहली बार एक सोल को पता चलता है कि वो एक्चुअली में यहाँ पे जो दूसरे लोगों के लिए जी रही थी, तो वो दूसरे लोगों के लिए जीने नहीं आई है, दूसरे की इमोशंस को कैरी करने के लिए नहीं आई है, दूसरे के बर्डन्स को कैरी करने के लिए नहीं आई है। खुद के उसके अपने सपने हैं, खुद के अपना ड्रीम है, खुद का अपना इमोशंस है। वो खुद के इमोशंस को प्रोसेस करना शुरू करती है, खुद के इमोशंस को रेगुलेट करना शुरू करती है। तब पहली बार वहां से एक सोल को, एक ह्यूमन बीइंग को पता चलता है कि वो दूसरे की बोझ को, दूसरे के समाज के इमोशंस को कोई परवाह नहीं है उसको। समाज की इमोशंस की, किसी अपनों की इमोशंस की कोई मतलब नहीं है उसको मतलब इस बात से है कि वो अपना क्या कर रही है। समाज आपको तभी भी तंग करेगा जब आप कुछ नहीं थे, और जब आप कुछ बन जाओगे तभी भी वो आपको तंग करेगा, तभी भी आपको कुछ ना कुछ वो नेगेटिव बोलेगा। और हम क्या करते हैं, उन्हीं लोगों की बात को ढोते रहेंगे, अपने परिवार वालों के बात को ढोते रहेंगे। क्या होता है कि जो हमारे लोग होते हैं, हमारे आसपास की जो सोसाइटी होती है, इन लोगों का काम है हमें ट्रिगर करना और हमारे स्टैमिना को बिल्ड करना, कि अगर उनकी ट्रिगर्स हमें मिल रही हैं तो क्या एक्चुअल में उनकी कमियां हैं कि वो हमारी कमियां हैं। तो वो बेसिकली हमारी कमी नहीं होती है, वो उनकी कमी होती है। वो अपनी कमी हमारे ऊपर ठोकते हैं, वो अपनी कमी हमारे ऊपर डालते हैं। अगर हम उनकी बात को, उनकी कमियों को एक बाउंड्री लगा दें कि इससे आगे, इसके आगे तुम्हारी बात हमारे दिमाग तक नहीं पड़ेगी, तो वो नहीं पड़ेगी। फिर वो मैटर नहीं करता है कि सामने कौन है और क्या चीज बोल रहा है, क्योंकि आपको अपने आप को स्टेबल रखना ही यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज हो जाता है, वो हो जाता है आपके लिए, कि अपने आप को स्टेबल रखना है, अपने आप को सही से रखना है, अपने ऊपर काम करना है। लाकि एक तो वैसे ही टूटे हुए, वैसे ही बिखरे हुए हैं, ऊपर से लोगों की बातों से और बिखर रहे हैं, लोगों की बात और दिल पे ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी ये चीज नहीं करनी। एक बाउंड्री खींच दीजिए अपने आगे। जब तक आप अपनी एनर्जीज को पहचानते हो ना, नहीं पहचानते हो, जब तक अपनी एनर्जीज को पहचानते नहीं हो, अपने इमोशंस को नहीं पहचानते हो, तब तक वो सामने वाली की बात हिट करती रहती है। जैसे ही अपने आप को पहचान लेते हो ना, इतना सा भी पहचान लेते हो, तो आप उस बात को वहीं तक रहने देते हो। मतलब एक बाउंड्री है, एक शीशा है, उसको वहां तक छोड़ा और वो बात वहां से टकरा के चली गई। तो जो समाज की बातें हैं, जो लोगों की बातें हैं, अब ये जर्नी में क्या होता है ना, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है हमारी, इसमें बेसिकली होता ये है कि हमें सारी चीजें हमें चैलेंज करती हैं खुद के लिए। समाज की, सोसाइटी के रूल्स, हमारे परिवार में रूल्स, हमारी खुद की कंडीशंस तक की हमें चैलेंज मिलती है, कि हमारा खुद का लिमिटिंग बिलीफ हमें बार बार पीछे खींच रहा होता है, खुद की पुरानी आइडेंटिटी हमें बार बार खींच रही होती है। लोगों की तो बहुत दूर है, पहले खुद से ही हमारा मुकाबला होता है, खुद से ही लड़ाई होती है, खुद की ही चीजों से हम इतना चैलेंज हो रहे होते हैं, दिल और दिमाग के बीच में इतनी लड़ाई होती है।
ईगो बार बार ही हमें पीछे खींचेगा, ईगो बार बार ही हमें कंट्रोल करने की कोशिश करने को कहेगा। लेकिन जो हमारा एक सरेंडर मोड होता है, उसी ईगो से ही सरेंडर मोड भी जन्म लेता है। ये भी बात एक है कि जितना ईगो पीक पे होगा वहीं से सरेंडर होगा। जिस पर्सन का जितना ईगो पीक पे है उसका सरेंडर स्टेज उतना ही ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा समझने की जरूरत है कि समाज की दायरे, समाज की बातें सिर्फ उनकी बनाई हुई चीज है जो हमारे ऊपर थोपी जाती हैं। किसी का अपना यहाँ कुछ नहीं है, किसी के कोई अपने थॉट्स नहीं है। समाज की बातें, समाज की धारणाएं ना वो हमारे लिए थी ना वो उनके लिए थी। वो उनकी जिंदगी में भी कुछ काम नहीं दे रहा होगा, कुछ भी काम नहीं दे रहा होगा, अपने जीवन उन्होंने ढंग से नहीं जिया होगा। लेकिन हमारे ऊपर जब डालते हैं तो हम उसको दिल पे ले लेते हैं, और वो जो दिल पे लेते हैं वही हमारे लिए जो होता है सबसे बड़ा बाधा बन जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी की बोली हुई चीजों को अपने अंदर लेते हैं तो उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर वो ब्लॉकेज बन जाता है, फिर हम उसके बारे में सोचने लगते हैं और यहीं से ओवरथिंक का जन्म हो जाता है। यहीं से हम ज्यादा सोचने लगते हैं, रातों की नींद हमारी उड़ जाती है कि ये ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था। कुछ नहीं, पहले अपने आप को संभालना है। पहले अपने आप को संभालने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो चीज करनी है। भक्ति, नाम जप, ध्यान। अगर दिया नहीं जला सकते हो तो प्रॉपर शांति में अकेले में बैठना शुरू करो। जहां हो, जैसे पड़े हो उसी स्थिति में बैठना शुरू करो। एटलीस्ट कनेक्ट तो करो, अपने अंदर के उस बच्चे से कनेक्ट तो करो, अपने इनर चाइल्ड को हील तो करो। तभी तो जाके वो आपका बच्चा जो अंदर बैठा है वो आपको गाइड करेगा, वो आपका इनर सेल्फ गाइड करेगा, आगे बढ़ने के लिए रास्ते दिखाएगा। हम जब उसी को लात मार देते हैं तो वो भी क्या बोलेगा, उसको भी कैसे पता है कि क्या चीजें मैटर करती हैं। तो वो इनर सेल्फ से जुड़ना बहुत जरूरी है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।